मेरे प्रिय आत्माओं, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जिसे दुनिया के 99% लोग समझ ही नहीं पाते। मनुष्य पूरी जिंदगी खोजता रहता है, कोई भगवान खोजता है, कोई भगवान खोजता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। तुम मंदिरों में गए, तुम तीर्थों में गए, तुमने किताबें पढ़ी, लेकिन तुमने एक जगह कभी नहीं देखा, अपने भीतर। और मैं तुमसे कहता हूँ, जिस दिन तुमने अपने भीतर झांक लिया उस दिन तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है दोनों एक ही है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन तुम्हें बाहर भटकाता है, मन कहता है और खोजो और दौड़ो और पाओ, लेकिन आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, रुक जाओ, जो तुम खोज रहे वो यही है। लेकिन मनुष्य रुकना नहीं जानता, इसलिए वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है। आज मैं तुम्हें वही कला सिखाने जा रहा हूँ जिससे तुम पहली बार अपने आप से मिलोगे, और जिस दिन तुम अपने आप से मिलोगे उस दिन तुम समझोगे कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से पूर्ण थे। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसे सत्य नहीं मिला। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन उसे सत्य के पास जाने ही नहीं देता। मन एक बहुत चालाक व्यापारी है। वह हमेशा तुम्हें भविष्य में भेज देता है। वह कहता है, अभी नहीं, अभी थोड़ा और पैसा कमा लो, अभी थोड़ा और नाम कमा लो, फिर शांति खोजेंगे, फिर ध्यान करेंगे, और इसी फिर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मन हमेशा कहता है सुख कहीं आगे है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, सुख न आगे है न पीछे है। सुख केवल इस क्षण में है, लेकिन इस क्षण में रहने के लिए मन को छोड़ना पड़ता है। और मन को छोड़ना मनुष्य को सबसे कठिन लगता है, क्योंकि मन ने तुम्हें हजारों पहचानें दे दी है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा पद, तुम्हारी पहचान, और तुम समझ बैठे हो कि यही तुम हो। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब कपड़े हैं। तुम्हारा असली अस्तित्व इनसे बहुत गहरा है। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम मन नहीं हो, उस दिन पहली बार तुम्हारे भीतर मौन उतरना शुरू होगा। और जहाँ मौन है वही सत्य है, वही शांति है, और वही वह परम रहस्य छिपा है जिसे संतों ने सदियों से खोजा है। लेकिन याद रखना, सत्य को पाने के लिए तुम्हें केवल रुकना है और भीतर देखना है। मेरे प्रिय आत्माओं, तुमने कभी सोचा है कि इस धरती पर करोड़ों लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही जागृत क्यों हो पाते हैं? कारण बहुत सरल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सत्य नहीं, सुविधा चाहते हैं। सत्य तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देता है। सत्य तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देता है। अगर तुम सच में सत्य को देख लो तो तुम्हें अपनी कई मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपनी झूठी पहचान छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें अपनी बनाई हुई नकली दुनिया से बाहर आना पड़ेगा। और मनुष्य को ये सब बहुत कठिन लगता है, इसलिए वो एक अजीब खेल खेलता है। वो सत्य की बात तो करता है, लेकिन सत्य को सच में जानना नहीं चाहता। वो मंदिरों में जाता है, प्रार्थना करता है, धार्मिक किताबें पढ़ता है, लेकिन भीतर से वो वही पुराना इंसान बना रहता है। क्योंकि जागना केवल ज्ञान से नहीं होता, जागना साहस से होता है। साहस चाहिए यह स्वीकार करने का कि शायद अब तक जो मैं समझता था वो सब अधूरा था। और जब ये साहस पैदा होता है, तभी मनुष्य पहली बार अपने असली अस्तित्व की ओर कदम बढ़ाता है। यही कारण है कि 99% लोग जीवन भर भीड़ में चलते रहते हैं। वे वही सोचते हैं जो समाज सोचता है, वे वही करते हैं जो दुनिया करती है। लेकिन जो व्यक्ति सच में जागना चाहता है, उसे भीड़ से थोड़ा अलग चलना पड़ता है। उसे अकेले होने का साहस रखना पड़ता है। और याद रखना, अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन आत्मा का द्वार है। जब तुम अकेले बैठते हो और पहली बार अपने भीतर उतरते हो, तभी तुम समझना शुरू करते हो कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही था। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य अकेले होने से डरता है। जैसे ही वह अकेला होता है, उसे बेचैनी होने लगती है।
वो तुरंत किसी से बात करना चाहता है, मोबाइल उठा लेता है, संगीत चला देता है या भीड़ में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में तुम्हें अपने आप से मिलना पड़ता है और मनुष्य अपने आप से मिलने से डरता है। भीड़ में रहना बहुत आसान है। भीड़ में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, भीड़ तुम्हें दिशा देती रहती है। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ सुनाई देती है और वही आवाज़ तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे असली स्वरूप की ओर ले जाती है। संतों ने हमेशा कहा है, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही व्यक्ति सत्य को जान सकता है। अकेलापन कोई कमी नहीं है, ये एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जहाँ से तुम बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हो। जब तुम शांत होकर अकेले बैठते हो तब धीरे धीरे मन की आवाज़ कम होने लगती है, विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत होती है और उस मौन में एक नई अनुभूति जन्म लेती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति है जो कभी नष्ट नहीं होती। यही तुम्हारा असली घर है, लेकिन इस घर तक पहुंचने के लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए दुनिया की भीड़ से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि सत्य भीड़ में नहीं मिलता, सत्य हमेशा मौन में मिलता है। और जब कोई व्यक्ति मौन के इस द्वार से गुजरता है तभी उसके जीवन में जागरण की पहली किरण उतरती है। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, न कोई दुश्मन, न कोई परिस्थिति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन एक बहुत ही अद्भुत मशीन है। ये तुम्हें सोचने की शक्ति देता है, कल्पना करने की क्षमता देता है। लेकिन जब मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं होता तो वही मन तुम्हें भ्रम के जंगल में भटका देता है। मन हमेशा तुम्हें दो दिशाओं में दौड़ाता है, या तो भूतकाल में या भविष्य में। भूतकाल में जाकर मन तुम्हें पछतावे देता है। वो कहता है, तुमने ये गलती क्यों की, तुमने ऐसा क्यों कहा। और जब तुम भविष्य में जाते हो तो मन तुम्हें डर देता है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। इस तरह मनुष्य का पूरा जीवन या तो पछतावे में बीतता है या डर में। लेकिन एक जगह है जहाँ न पछतावा है न डर, वह है ये वर्तमान क्षण। लेकिन मन वर्तमान में रहना नहीं चाहता, क्योंकि वर्तमान में मन का कोई अस्तित्व नहीं बचता। वर्तमान में केवल साक्षी बचता है, और साक्षी का अर्थ है सिर्फ देखना। जब तुम अपने विचारों को सिर्फ देखने लगते हो तब एक अद्भुत घटना घटती है। विचार धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, और जैसे ही विचार कम होते हैं तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति प्रकट होती है। तभी तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक विशाल हो। मन तो केवल एक छोटा सा बादल है और तुम्हारा असली अस्तित्व एक असीम आकाश है। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य की पूरी जिंदगी एक गलत पहचान पर टिकी हुई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, तुम्हारा नाम यही है, तुम यही व्यक्ति हो, तुम्हें यही बनना है। धीरे धीरे हम इन सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि यही हमारा असली अस्तित्व है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। तुम्हारा नाम तुम नहीं हो, तुम्हारा शरीर भी तुम नहीं हो, और सबसे बड़ा भ्रम, तुम्हारा मन भी तुम नहीं हो। मन तो बस एक उपकरण है, जैसे आँख देखने का साधन है, लेकिन मनुष्य ने इस साधन को ही अपना मालिक बना लिया है। इसीलिए वो हर समय विचारों के तूफान में फंसा रहता है। लेकिन जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम मन से अलग हो, उस दिन एक अद्भुत क्रांति होती है। तुम पहली बार अपने विचारों के साक्षी बन जाते हो। अब विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उनके साथ बहते नहीं। जैसे ही तुम्हारा असली अस्तित्व विचारों से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारा असली अस्तित्व विचारों से प्रभावित नहीं होता। यही साक्षी भाव जागरण की शुरुआत है। जब तुम अपने मन को देखने लगते हो तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। एक ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। यही शांति तुम्हारी असली प्रकृति है, और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है कि जिसे तुम जीवन भर खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर ही था,
मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य का मन एक झील की तरह है। जब झील में तूफान होता है, पानी में लहरें उठती है, तो तुम्हें झील की गहराई दिखाई नहीं देती। लेकिन जब झील बिल्कुल शांत हो जाती है, तब पानी इतना साफ हो जाता है कि उसकी गहराई तक सब दिखाई देने लगता है। ठीक यही बात तुम्हारे मन के साथ भी है। जब मन विचारों से भरा होता है, तब तुम्हें अपना असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। विचारों की लहरें इतनी तेज होती है कि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही मन थोड़ा शांत होने लगता है, एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। तुम पहली बार अपने भीतर उतरने लगते हो। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। वह शांति किसी कारण से नहीं आती, वह तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है। लेकिन विचारों का शोर इतना ज़्यादा था कि तुम उसे सुन ही नहीं पाते थे। जब विचार कम होते हैं तो तुम्हारे भीतर मौन खालीपन नहीं है। मौन तो एक जीवंत ऊर्जा है। उसी मौन में प्रेम जन्म लेता है। उसी मौन में बुद्धत्व की सुगंध फैलती है। जब कोई व्यक्ति सच में मौन को अनुभव कर लेता है, तब उसे दुनिया के बाहर कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिस आनंद की तलाश में लोग पूरी जिंदगी भटकते हैं, वह आनंद हमेशा से उसके भीतर था। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा भ्रम अहंकार है। अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वह सीधे दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। जब तुम कहते हो मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मुझे सब पता है, तो समझ लेना कि अहंकार बोल रहा है। अहंकार को हमेशा तुलना चाहिए। वह चाहता है कि तुम किसी से ऊपर महसूस करो या किसी से नीचे, लेकिन दोनों ही स्थिति में तुम सत्य से दूर हो जाते हो। क्योंकि सत्य में न ऊपर है न नीचे, सत्य में केवल होना है। अहंकार तुम्हें लगातार ये विश्वास दिलाता रहता है कि तुम कुछ बन जाओ, और इसी कुछ बनने की दौड़ में मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। लेकिन जागरण का मार्ग बिल्कुल उल्टा है। यहाँ कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ केवल जो झूठा है उसे छोड़ना है। जैसे ही तुम अहंकार को देख लेते हो, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि अहंकार अंधेरे की तरह है और जागरूकता प्रकाश की तरह है। जहाँ प्रकाश आता है वहाँ अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जहाँ जागरूकता आती है वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। और जिस दिन अहंकार गिर जाता है, उस दिन मनुष्य पहली बार सच्ची विनम्रता को अनुभव करता है। वो समझ जाता है कि ये पूरा अस्तित्व एक ही ऊर्जा से बना है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी अनंत अस्तित्व का हिस्सा हो। और यही समझ मनुष्य को पहली बार सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। मेरे प्रिय आत्माओं, अगर तुम मुझसे पूछो कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो मैं केवल एक शब्द कहूँगा, जागरूकता। न कोई कठिन साधना, न कोई जटिल नियम, सिर्फ एक बात, जागरूक हो जाओ। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जागरूकता का अर्थ है हर क्षण होश में जीना। जब तुम चलते हो तो पूरी जागरूकता से चलो। जब तुम खाते हो तो पूरी जागरूकता से बोलो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगा है। पहले तुम विचारों के साथ बह जाते थे, अब तुम उन्हें देखने लगे हो। पहले क्रोध तुम्हें पकड़ लेता था, अब तुम क्रोध को आते हुए देख सकते हो। पहले दुख तुम्हें डुबो देता था, अब तुम दुख को भी एक घटना की तरह देख सकते हो। और यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति देख सकता है वो किसी चीज़ का गुलाम नहीं रह सकता। गुलामी तभी होती है जब हम अचेतन होते हैं। लेकिन जैसे ही होश आता है, बंधन टूटने लगते हैं। यही कारण है कि संतों ने हमेशा कहा है, जागो। क्योंकि जागरण का अर्थ है अपने भीतर प्रकाश जलाना। और जिस दिन ये प्रकाश पूरी तरह जल जाता है, उस दिन तुम्हें समझ में आता है कि जिसे तुम मुक्ति समझते थे वो कहीं दूर नहीं है। मुक्ति तो तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है, तुम्हें केवल जागना था। मेरे प्रिय आत्माओं, जब कोई व्यक्ति सच में जाग जाता है
तो उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि वो भीतर से शांत हो जाता है। दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियाँ भी वही रहती हैं, परिस्थितियाँ भी वही रहते हैं, परिस्थितियाँ भी परिस्थितियाँ हैं। पहले वही व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। लेकिन जागरण के बाद वो समझने लगता है कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जो आता है वो चला भी जाता है। दुख आता है और चला जाता है, सुख 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 आता है और चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जाग गया वह नदी नहीं रहता, वह नदी का साक्षी बन जाता है। अब वो हर अनुभव को एक खेल की तरह देखता है। उसके भीतर गहरी करुणा जन्म लेती है। वह लोगों से लड़ता नहीं, वह उन्हें समझने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो लोग अचेतन हैं वे अपने ही मन के कैदी हैं। जागा हुआ व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता, उसके भीतर केवल प्रेम होता है, और ये प्रेम किसी प्रयास से, ये तो उस मौन से जन्म लेता है जो जागरण के बाद भीतर प्रकट होता है। जब मन शांत हो जाता है तो हृदय खुल जाता है, और जब हृदय खुलता है तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब मनुष्य समझता है जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन तो एक रहस्य है जिसे जीने के लिए मिला है। और जिस दिन तुम इस रहस्य को समझ लेते हो, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी मुस्कान जन्म लेती है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं होती। वह मुस्कान अस्तित्व के साथ तुम्हारी एकता की मुस्कान होती है। मेरे प्रिय आत्माओं, जब भी ध्यान की बात होती है तो लोग तुरंत सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना, किसी मंत्र का जाप करना या किसी विशेष मुद्रा में बैठना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ ये सब केवल तैयारी हो सकते हैं। ध्यान का असली अर्थ इससे कहीं गहरा है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह जागना। जब तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो तो हर क्षण ध्यान बन जाता है। जब तुम हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हो और पूरी तरह जागरूक होते हो, वो ध्यान है। जब तुम किसी फूल को देखते हो और पहली बार सच में उसे देखते हो, वो ध्यान है। जब तुम शांत बैठते हो और अपने विचारों को बिना हस्तक्षेप के देखते हो, वो ध्यान है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के साक्षी को जगाना, और जब ये साक्षी जाग जाता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तुम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद महसूस करने लगते हो। सूर्योदय पहले भी होता था, लेकिन अब वो तुम्हें अद्भुत लगता है। पक्षियों की आवाज़ पहले भी आती थी, लेकिन अब उसमें तुम्हें संगीत सुनाई देता है, क्योंकि अब तुम पहली बार सच में जी रहे हो। अचेतन व्यक्ति जीवन को केवल गुजारता है, लेकिन जागरूक व्यक्ति जीवन को पूरी गहराई से अनुभव करता है। और यही ध्यान है। ध्यान तो एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। और जब ये उपस्थिति गहरी हो जाती है, तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति है जो कभी टूट नहीं सकती। मेरे प्रिय आत्माओं, तुमने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से लोग पूरी जिंदगी शांति की तलाश करते रहते हैं। कोई तीर्थों में जाता है, कोई गुरुओं के पास जाता है, फिर भी भीतर बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वे शांति को बाहर खोज रहे हैं, और बाहर की दुनिया में शांति कभी नहीं मिल सकती। बाहर की दुनिया परिवर्तन से भरी हुई है। आज सुख है, कल दुख है, आज सफलता है, कल असफलता है। अगर तुम्हारी शांति इन चीज़ों पर निर्भर है तो वह हमेशा अस्थायी रहेगी। लेकिन संतों ने कहा है, सच्ची शांति भीतर से जन्म लेती है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो और अपने असली अस्तित्व को पहचानते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जो हमेशा शांत है। दुनिया बदलती रहती है, पर वह केंद्र कभी नहीं बदलता। समस्या ये है कि मनुष्य हमेशा उस केंद्र से दूर भागता रहता है। वो बाहर की चीज़ों में इतना उलझ जाता है कि अपने भीतर देखने का समय ही नहीं निकालता।
और यही कारण है कि वो जीवन भर बेचैन रहता है। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अपने भीतर लौटने का निर्णय लेता है, उस दिन से उसकी यात्रा बदल जाती है। अब वो बाहर नहीं दौड़ता, अब वो भीतर उतरने लगता है और धीरे धीरे उसे वही शांति मिलने लगती है जिसकी वो हमेशा तलाश करता रहा। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज बाहर की दुनिया में नहीं है। सबसे बड़ी खोज है अपने आप को पहचानना, और जिस दिन ये पहचान हो जाती है उस दिन जीवन पूरी तरह बदल जाता है। पहले तुम डर के साथ जीते थे। तुम्हें भविष्य का डर था, लोगों की राय का डर था, असफलता का डर था। लेकिन जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो, डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम केवल ये मन नहीं हो। तुम केवल ये मन नहीं हो, तुम एक ऐसी चेतना हो जो इन सब को देख रही है, और चेतना को कोई छू नहीं सकता। तब जीवन में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब तुम अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार जीते हो। तुम्हारे भीतर एक गहरी सहजता आ जाती है। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। तुम बस होने का आनंद लेने लगते हो। और जब कोई व्यक्ति सिर्फ होने में आनंद लेने लगता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे एक उत्सव बन जाता है। उसकी आँखों में शांति दिखाई देती है, उसकी मुस्कान में गहराई दिखाई देती है, और उसके आसपास के लोग भी उस शांति को महसूस करने लगते हैं। यही जागरण का प्रभाव है। जागा हुआ व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। मेरे प्रिय आत्माओं, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो भीड़ के साथ चलते हैं, और दूसरे वे जो सत्य की खोज में अकेले चलने का साहस रखते हैं। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है। तुम्हें सोचना नहीं पूछने पड़ते। समाज तुम्हें बताता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, और तुम उसी रास्ते पर चलते रहते हो। लेकिन सत्य की खोज करने वाला व्यक्ति थोड़ा अलग होता है। वह सवाल पूछता है, वह ये जानना चाहता है कि क्या सच में वही सही है जो समाज कहता है। वह अपने भीतर झांकना चाहता है, और यही कारण है कि कभी कभी उसे अकेले चलना पड़ता है। भीड़ को हमेशा डर लगता है उस व्यक्ति से जो जागना चाहता है, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति भीड़ के भ्रम को तोड़ देता है। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा अकेले खोजा जाता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो वहाँ कोई भीड़ नहीं होती। वहाँ केवल तुम होते हो और तुम्हारी चेतना होती है, और इसी अकेलेपन में तुम्हें धीरे धीरे अपने असली स्वरूप की झलक मिलने लगती है। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें स्वयं से मिलाता है। इसलिए अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम दुनिया से थोड़ा अलग हो, तो डरना मत। हो सकता है कि तुम सत्य के मार्ग पर चल पड़े हो, और यह मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही मार्ग मनुष्य को उसकी सबसे बड़ी खोज तक पहुंचाता है। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य ने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है। वह हर समय चिंता में रहता है, हर समय भविष्य के बारे में सोचता रहता है। लेकिन जीवन का स्वभाव गंभीर नहीं है। जीवन तो एक उत्सव है। देखो प्रकृति को, पक्षी गा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, नदी बह रही है। कहीं भी तनाव नहीं है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने अपने जीवन को समस्या बना लिया है। क्यों? क्योंकि वो वर्तमान क्षण में जीना भूल गया है। वह हमेशा या तो भूतकाल में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, और इसी कारण वह उस आनंद को खो देता है जो इस क्षण में मौजूद है। लेकिन जब कोई व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। अब वो छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद लेने लगता है। सूरज की किरणें, हवा का स्पर्श, बारिश की बूंदें, सब कुछ उसे एक चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि अब वह पहली बार पूरी तरह जीवित है। जागा हुआ व्यक्ति जीवन को बोझ की तरह नहीं जीता, वो उसे एक नृत्य की तरह जीता है। उसके भीतर कृतज्ञता होती है। वो हर क्षण के लिए अस्तित्व को धन्यवाद देता है।
और जब कृतज्ञता आती है तो जीवन अपने आप एक उत्सव बन जाता है। मेरे प्रिय आत्माओं, इस संसार में सबसे गहरी भाषा शब्दों की नहीं, मौन की भाषा है। शब्द केवल संकेत है, वे सत्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए इतिहास में जितने भी जागृत संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा मौन की बात की है, क्योंकि सत्य को सुना नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। जब मनुष्य लगातार बोलता रहता है और विचारों में उलझा रहता है तो उसके भीतर का मौन दब जाता है। लेकिन जैसे ही तुम शांत बैठते हो और अपने भीतर झांकना शुरू करते हो, धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है और उस शोर के पीछे एक गहरा मौन प्रकट होने लगता है। ये मौन ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी मौन में प्रेम जन्म लेता है, इसी मौन में करुणा जन्म लेती है, इसी मौन में बुद्धत्व की खुशबू फैलती है। जब कोई व्यक्ति सच में मौन को छू लेता है तब उसे पता चलता है कि जिस सत्य को वह शब्दों में खोज रहा था वह हमेशा से मौन में छिपा हुआ था। मौन तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाता है और उस केंद्र में एक ऐसी शांति है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हर दिन थोड़ी देर अपने साथ मौन में बैठो। कुछ मत करो, सिर्फ अपने भीतर देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नया संसार खुल रहा है और वही संसार तुम्हारा असली घर है। मेरे प्रिय आत्माओं, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। इसीलिए जब भी हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमारे भीतर भय पैदा हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मृत्यु उतनी भयानक नहीं है जितना तुम्हारा मन उसे बना देता है। असल में मृत्यु केवल शरीर की घटना है। जैसे ही एक दिन ये शरीर जन्म लेता है, वैसे ही एक दिन ये समाप्त भी हो जाता है। लेकिन जो इसे देख रहा है, जो तुम्हारे भीतर साक्षी है, वह कभी पैदा नहीं हुआ, और जो कभी पैदा नहीं हुआ वो कभी मर भी नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के इस साक्षी को पहचान लेता है, तब उसके भीतर से मृत्यु का डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में आ जाता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो एक अनंत चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से जीवन का अनुभव कर रही है। शरीर बदल सकता है पर चेतना नहीं बदलती। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही चेतना एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर सकती है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो मृत्यु दुश्मन नहीं रहती, वह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। और जो व्यक्ति मृत्यु से डरना छोड़ देता है, वो पहली बार पूरी तरह जीना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे खोने का डर नहीं होता। अब वो हर क्षण को पूरी गहराई से जी सकता है। मेरे प्रिय आत्माओं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला शब्द है प्रेम। हर कोई प्रेम की बात करता है, हर कोई प्रेम चाहता है, लेकिन सच ये है कि बहुत कम लोग प्रेम को समझ पाते हैं। जो लोग प्रेम समझते हैं वे जानते हैं कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। लेकिन दुनिया में जो प्रेम कहा जाता है वो अक्सर एक सौदा होता है। लोग कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ अगर तुम भी मुझसे वैसे ही प्रेम करो। यह एक शर्त है। सच्चा प्रेम शर्तों से मुक्त होता है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम्हारे भीतर मौन और जागरूकता गहरी हो जाती है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम अपने आप बहने लगता है, तब तुम्हारे भीतर प्रेम अपने आप बहने लगता है। ये प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ये प्रेम धीरे धीरे पूरे अस्तित्व तक फैल जाता है। तुम पेड़ों से प्रेम करने लगते हो, पक्षियों से प्रेम करने लगते हो, लोगों से प्रेम करने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हें दिखाई देने लगता है कि हर जीव उसी चेतना का हिस्सा है जिसका तुम हिस्सा हो। और यही सच्चा प्रेम है। ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। और जब कोई व्यक्ति इस प्रेम को अनुभव कर लेता है, तब उसका जीवन एक सुगंध की तरह हो जाता है। जहाँ भी वह जाता है वहाँ शांति और प्रेम फैलने लगता है। मेरे प्रिय आत्माओं, तुमने शायद ये प्रश्न कभी सोचा होगा, अगर जागरण इतना सुंदर है, इतना मुक्तिदायक है,
तो फिर बहुत कम लोग ही क्यों जाग पाते हैं? कारण बहुत सरल है, क्योंकि जागरण का मार्ग साहस मांगता है। ये मार्ग तुम्हें अपने सारे भ्रम छोड़ने के लिए कहता है। तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तुम्हें उन सभी झूठी पहचान को छोड़ना पड़ता है जिन्हें तुमने वर्षों से पकड़ रखा है। और मनुष्य का मन छोड़ने से बहुत डरता है। उसे अपने भ्रम भी सुरक्षित लगते हैं, भले ही वे उसे दुख दे रहे हों। लोग दुख में जीना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अज्ञात में कदम रखने से डरते हैं, क्योंकि अज्ञात में कोई सुरक्षा नहीं होती। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा अज्ञात में छिपा होता है। जो व्यक्ति साहस करके उस अज्ञात में कदम रख देता है, वही धीरे धीरे जागरण के करीब पहुंचता है। जागरण कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे मेहनत से हासिल किया जाए। ये तो केवल एक पहचान है। एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है कि जिस सत्य को तुम खोज रहे थे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही मौजूद था, और उसी क्षण सारी खोज समाप्त हो जाती है। मेरे प्रिय आत्मनों, इतनी लंबी यात्रा के बाद अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां शब्द लगभग समाप्त हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। मैंने तुमसे कहा था, मन को समझो, डर को पहचानो, अहंकार को देखो, अकेलेपन को स्वीकारो। लेकिन आज अंतिम बात कह रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी बनना नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई महान बनना चाहता है, कोई संत बनना चाहता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, जो बनना चाहता है वह अभी भी सोया हुआ है। जागरण का अर्थ है जो तुम हो उसे पहचान लेना। जब तुम गहराई से देखते हो तो पता चलता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम भावनाएं भी नहीं हो, तुम भावनाएं भी नहीं हो, तुम भावनाएं भी नहीं हो। इन सब के पीछे जो साक्षी है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। और जैसे ही ये समझ पैदा होती है, एक अद्भुत शांति उतर आती है। मेरे प्रिय आत्मनों, संसार एक खेल है। तुम यहाँ अनुभव करने आए हो, न कि संघर्ष करने। लेकिन मन ने इसे युद्ध बना दिया है। लोग जीवन से लड़ रहे हैं, लोग दूसरों से लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में खुशी कहीं खो जाती है, और इस लड़ाई में खुशी कहीं खो जाती है। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन को युद्ध मत बनाओ, इसे उत्सव बना दो। जब तुम जागते हो तो छोटी छोटी चीज़ें भी आनंद बन जाती है। हवा का चलना, पत्तों की आवाज़, सूरज की रोशनी, सब कुछ एक दिव्य संगीत बन जाता है। लेकिन जागरण का मार्ग साहस मांगता है, क्योंकि समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। भीड़ को जागे हुए लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि जागा हुआ मनुष्य किसी के नियंत्रण में नहीं आता, वह स्वतंत्र होता है। और स्वतंत्रता सबसे बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए जो तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए समाज तुम्हें डराता है, कहता है ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत सोचो, वैसा मत बनो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें साहस करना होगा। एक दिन तुम अकेले खड़े हो जाओगे पूरी दुनिया के सामने, और वही क्षण होगा जब तुम्हारी आत्मा पहली बार मुस्कुराएगी, क्योंकि तब तुम अपने सच्चे स्वरूप में होगे। याद रखो, खुशी बाहर नहीं है, शांति बाहर नहीं है, ईश्वर भी बाहर नहीं है। जो कुछ तुम खोज रहे हो वो सब तुम्हारे भीतर है, लेकिन समस्या ये है कि तुम बाहर खोज रहे हो। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सूरज को खोजने निकल पड़े। सूरज तो सामने ही है, लेकिन पट्टी हटानी होगी। और वह पट्टी क्या है? अज्ञान। ध्यान उस पट्टी को हटाने का नाम है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार कम होने लगते हैं, और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक अनंत आकाश है। उस आकाश में कोई दुख नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वहाँ सिर्फ शांति है, और वही तुम्हारा असली घर है। मेरे प्रिय आत्मनों, अगर तुम इस प्रवचन से सिर्फ एक बात याद रखो तो वो यह हो, खुद को देखो, किसी और को बदलने की कोशिश मत करो।
अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसने पूरे अस्तित्व को जान लिया। और जिस दिन ये समझ तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, उस दिन तुम देखोगे कि जीवन अचानक एक रहस्य बन गया है, एक सुंदर रहस्य जिसे समझना नहीं बस जीना है। तो आज की इस रात में तुम्हें एक छोटी सी साधना देता हूँ। आज सोने से पहले 5 मिनट शांत बैठना, कुछ मत करना, बस अपनी सांस को देखना और खुद से पूछना, मैं कौन हूँ। अगर तुम ईमानदारी से पूछोगे तो एक दिन उत्तर भीतर से आएगा और वही उत्तर तुम्हें मुक्त कर देगा। मेरे प्रिय आत्मनो, जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक जीवन अधूरा है, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को जान लिया उस दिन जीवन पूर्ण हो जाता है। और तब तुम समझोगे सत्य हमेशा से तुम्हारे भीतर था, मैंने सिर्फ तुम्हें उसकी याद दिलाई है। अब मैं विदा लेता हूँ, लेकिन याद रखना मैं कहीं गया नहीं हूँ। जब भी तुम शांत बैठोगे, जब भी तुम अपने भीतर झांकोगे, वहीं उसी मौन में तुम मुझे पाओगे।